champions, warm welcome to the session. This side your Priyal ma'am welcoming each and everybody out there. तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के NCERT इंटेक्स क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स क्या इंपॉर्टेंट हैं. एग्जाम इज राइट ऑन द वे. वी आर ऑलरेडी इन द मिड ऑफ जनवरी. 10th of March is the day when you guys are going to give your life का पहला मैथ्स बोर्ड एग्जाम. सो या एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी नर्वसनेस भी है. तो आई जस्ट थॉट कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को. दे आर अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है. मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बताए हुए हैं. अगेन एपी इज ऑल्सो वन ऑफ द चैप्टर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है. तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड और मेक वन थिंग वेरी क्लियर. अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं बिकॉज योर लव एंड सपोर्ट लिटरली मीन्स अ लॉट टू अस. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगेन इज द चैप्टर जो आप क्लास 10th में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पहली बार क्लास 10th में पढ़ा, ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक ऐसा चैप्टर है जो अभी तक आपने क्लास 9th 8th में नहीं पढ़ा था. एकदम फ्रेश न्यू चैप्टर. चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाएगी बेटा, आपको इसमें समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते क्या है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस टाइप की सीरीज होती है ये आपको पता होना चाहिए. एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आए बाय सब्ट्रैक्टिंग a1 माइनस a2, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 करके जो कॉमन डिफरेंस आता है अगर वो इक्वल आ रहा है, या फिर एक मैं बोलूँ अगर एक फिक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है फॉर द सक्सीडिंग टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म. तो अगर हम बोले कि सारे नंबर्स में कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है देन पर्टिकुलर सीरीज आ रहे हैं एपी. तो आपको एपी की डेफिनेशन एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए विच इज हियर. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number and that fixed number is a common difference to the preceding term except the first term. first term को छोड़ के बाकी terms में हम एक fixed number को add करते हैं to obtain the series then but that particular is known as your arithmetic progression. वो जो series आपकी निकल के आएगी उसको हम arithmetic progression कहेंगे. अब आपको कुछ basic formulas पता होने चाहिए जैसे कि आपका d क्या होता है आपका ak plus 1 माइनस ak. सिमिलरली a2 माइनस a1 आपको d दे देगा, a5 माइनस a4 आपको d दे देगा. तो बेसिकली जनरल फॉर्म क्या होता है d k प्लस 1 माइनस ak. चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए. अगर बेटा हम आगे बढ़ जाएं तो एक्सरसाइज 5.1 आती है विच इज द बेसिक एक्सरसाइज जिसमें आप एक बार सवाल इस एक्सरसाइज में से बहुत कम पूछे जाते हैं. देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है. फर्स्ट टर्म होता है पहला टर्म दैट इज a. कॉमन डिफरेंस मैंने अभी आपको समझाया दैट इज a2 माइनस a1 करके आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे. दिस इज अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4th में 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हो. ये देखो मैंने कुछ सर्कल कर दी है. क्वेश्चन 4th आप देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है. सिर्फ कॉमन डिफरेंस की और फर्स्ट टर्म की बात की गई है और ये पूछा गया है कि ये चेक करो वेदर द पर्टिकुलर सीरीज आर इन एपी और नॉट. जो भी गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं, आपको ये चीज पता करनी है. चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. अब जो मेन सवाल आते हैं सबको, जो मेन चीज एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज फ्रॉम द nth टर्म ऑफ द एपी. nth टर्म का फॉर्मूला आपको ऑन योर टिप्स होना चाहिए. दैट इज व्हाट an is equals to a plus n minus 1 into d. जहां पर an आपका nth टर्म कहलाता है, a आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है और n आपका बताता है कौन से नंबर ऑफ टर्म की बात की जा रही है. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए. ऑन योर टिप्स आपको आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है. चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं. अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगी जो क्वेश्चंस आपको करने ही है विदाउट एनी फेलियर. तो दैट इज एग्जांपल नंबर 5. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना ही करना है ये एग्जांपल नंबर 5. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9. यहाँ पर a3 आपके पास गिवन है बेटा 5 और a7 गिवन है आपके पास 9. a3 को आप लिखोगे a प्लस का 2d इज इक्वल्स टू 5, a7 को लिखोगे a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. a और d की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा. तो एग्जाम्पल नंबर 5 है जो आपको मिस नहीं करना है. एग्जाम्पल नंबर 4 भी आप देख सकते हो जहां पर आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81. मतलब यहाँ पर n निकालना है. nth टर्म आपके पास गिवन है. कौन सा टर्म है एपी का जो माइनस 81 है. ऑल्सो इज एनी टर्म 0. क्या और भी कोई टर्म है जो 0 होगा. तो यहाँ पर आपको
n जो है वो आपको 0 रख के चेक करना पड़ेगा। चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ अगला सवाल जो आपको करना है दैट इज एग्जांपल नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? कितनी 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, वो आपको एग्जांपल नंबर 7 में देखना है। और एग्जांपल 7 बहुत जरूरी है, अच्छे से करना है आपको एग्जांपल नंबर 7। फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आ जाता है बेटा आपका सवाल, फिर आ जाती है आपकी सीधी एक्सरसाइज। आप चाहो तो एक बार एग्जांपल नंबर 10 भी देख लो। एक्सरसाइज 5.2 की अगर मैं बात करूं तो आगे बढ़ जाओगे, और आगे बढ़ने के बाद ये जो आपके कुछ सवाल है 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ 6th से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना सवाल, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला 7th क्वेश्चन आपको करना है, 6th क्वेश्चन आपको करना है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। उसी तरीके का है जो मैंने एग्जांपल 5 आपको टिक लगवाया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात आ जाती है बेटा इफ 3rd एंड 9th टर्म ऑफ द एपी इज दिस एंड दिस, फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ये भी आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, तो उसके जैसा ही क्वेश्चन है वैसे ही करना है आपको। 10th इंपॉर्टेंट है बेटा। 10th के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने एक टिक लगवाया था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। एक तरीके के क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बारी आती है हाउ मेनी मल्टीपल्स। ये एक जैसे क्वेश्चन है। 4 जो लाई करता है 10 और 250 के बीच में, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो लाई करते हैं 10 और 250 के बीच में, जो 4 के मल्टीपल्स हो। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, डिटरमाइन द एपीयू। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आप कर सकते हो। तो ये जो मैंने सवाल टिक लगाए हैं, इनकी पूरी संभावनाएं हैं एग्जाम्स में आने की, तो आप एक बार इन सवालों को अच्छे से कर लीजिएगा। सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आगे नेक्स्ट पेज की बात करूं तो आप 17th क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, आप 18th कर लीजिए और आप 20 क्वेश्चन कर लीजिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बारी आ जाती है बेटा सम की। अब आपको सम का फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। सम के बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हम उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आपका मेजर फॉर्मूला है ही। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, s इज इक्वल्स टू sn इज इक्वल्स टू n/2, sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2a है इसमें a को मैंने ब्रेक कर दिया। a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाता है, an हो जाता है। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया। जब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ nth टर्म गिवन हो, हमारे पास d नहीं गिवन है, हमारे पास n नहीं गिवन है, सिर्फ nth टर्म गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और सिमिलरली एक और फॉर्मूला बन जाएगा n/2 a प्लस nth टर्म की जगह कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन होता है और आपसे सम पूछा जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑन योर टिप्स लर्न होने चाहिए ये फॉर्मूलाज। चलिए फिर इसी के साथ आगे बात कर लेते हैं। अब बात आती है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहाँ एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छे से करना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद अब आ जाते हैं हम सीधा अपने एग्जाम्पल नंबर 15। आप देख लीजिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आप जा जाते हैं सीधा एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। 5.3 में पहले जो सवाल है बिल्कुल बेसिक सवाल है, वो आप लोग कर ही लेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैं जूम करके बता देती हूँ इसके भी इंपॉर्टेंट सवाल। देखो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत जरूरी है। सारे सवाल जरूरी है बेटा इस चैप्टर के आपके। देन यू आर हैविंग 13th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। देन यू कैन हैव फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बाय, एक ही तरीके, डिविजिबल बाय 6, मल्टीपल ऑफ 8, एक ही तरीके के सवाल है, तो आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 कर लो। अभी जो नेक्स्ट पेज पर सवाल आएंगे वो जरूरी है। देखो जरा, अभी जो नेक्स्ट पेज, ये स्पाइरल वाला सवाल बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से कर लीजिए। 18th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एवरीवन। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार इंपॉर्टेंट है, PYQ है, न जाने कितनी बार एग्जाम में आया है। ये लॉक्स वाला क्वेश्चन और ये पोटैटो वाला क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं बिकॉज यहाँ क्लियरली मेंशन है दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज नहीं गिवन है। और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा दिए। आप चाहो तो मैं इसको पेज को छोटा कर देती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक द स्निप ऑफ इट। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे विच इज इंपॉर्टेंट। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। तो
AP इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको और किसी नेक्स्ट चैप्टर का, किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के सवाल या एग्जांपल्स चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। और अगर आप AP के PYQs देखना चाहते हो, PYQs को प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो रैंक प्लस इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, दैट इज योद्धा टेस्ट सीरीज। आप एब्सोल्युटली एट अ मिनिमल कॉस्ट योद्धा टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो और यू कैन एक्सेस द एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ 49 रुपीज उसकी कॉस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में योद्धा टेस्ट सीरीज का लिंक है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट एंड देयर आर सो मेनी योद्धास ऑलरेडी जिन्होंने योद्धा टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट कर चुके हैं। नाउ इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम तो आप जाकर उसमें एनरोल कर सकते हैं फॉर द बेटर प्रैक्टिस। सो आई होप यू गाइज हैव लर्नड समथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। आप सभी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए होंगे। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से अगली क्लास में बेटा लोग। टिल देन पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्ट्रेस कम लो, सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। ऑल द बेस्ट, सी या, बाय।